सुबह सुबह के वक्त एक लड़का गेहूं के खेत में खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है। कहता है कि मैं खेत में खड़ा हूं, तुम जल्दी से आ जाओ। फिर कुछ देर बाद उसकी प्रेमिका बबली लोगों से छुपते छुपाते खेत में पहुंचती है। खेत में पहुंचने के बाद दोनों वहीं बैठकर शराब पीते हैं, हंस हंस कर बातें करते हैं। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये मामला आज समाचारों की सुर्खियों में है। साथियों, आज की ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। मीडिया खबरों की माने तो 15 मार्च 2026 की सुबह बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग जब अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में जब वो एक गेहूं के खेत पर पहुंचते हैं, अचानक उन्हें कुछ अजीब सा नजर आता है। हालांकि पहली नजर में तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर जमीन पर क्या पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके हाथ पांव वहीं जम गए, क्योंकि जमीन पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसका सिर धड़ से अलग था। अब इस नजारे को देखने के बाद लोगों के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और जाहिर सी बात थी कि यह मामला गांव का था और इसी वजह से अब यह खबर गांव में आग की तरह फैलने लगती है। फिर कुछ ही देर में गेहूं के खेत के इर्द गिर्द गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और जल्दी ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। खेत के इर्द गिर्द खड़े लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि आखिर ये महिला कौन हो सकती है। फिर कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचने के बाद वो तत्काल अपनी जांच शुरू करती है। आसपास की जगह अच्छी तरह से तलाशी जाती है, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी वहां शव का सिर नहीं मिलता। अब इसके बाद पुलिस जांच का दायरा आगे बढ़ाती है, जिसके बाद करीब 300 मीटर दूर सिर बरामद कर लिया जाता है। हालांकि सिर तो मिल चुका था, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल यह था कि आखिर महिला कौन थी। अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उस महिला को नहीं जानता था। लेकिन तभी पुलिस की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जिस पर एक टैटू बना हुआ था और उस पर लिखा था बबली। और देखा जाए तो यही एक क्लू था जिसके आधार पर महिला की पहचान हो सकती थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस टैटू से भी कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी उस महिला को नहीं जानता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और पुलिस के पास अब तक इस मामले को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं था। अब इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस एक कदम आगे बढ़ाती है और सबसे पहले 3 टीमों का गठन किया जाता है। इनमें से एक टीम इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू करती है और फिर ढेर सारी फुटेज खंगालने के बाद उन्हें एक फुटेज में 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो शायद घटना वाले दिन इलाके के आसपास ही घूम रहे थे। अब पुलिस का शक इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों पर जाता है और आखिरकार पुलिस इस फुटेज के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाती है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस की जांच 2 लोगों पर जाकर टिक जाती है, जिनमें से एक था विकास और दूसरा अमन। दोनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। हालांकि पहले तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तब ये बात सामने आई कि महिला का नाम बबली था और वो दिल्ली की रहने वाली थी। यही वजह थी कि आसपास के लोग उस महिला को पहचान नहीं पाए। लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने आरोपियों से आगे की पूछताछ की तो एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई। मीडिया खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि आरोपी विकास दिल्ली के एक हॉस्पिटल में काम करता था, जहां उसकी दोस्ती अजय कुमार नाम के एक व्यक्ति से हुई थी और ये अजय कुमार ही बबली का पति था। अब अस्पताल में काम करने के दौरान अजय और विकास की दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर विकास का अजय के घर आना जाना शुरू हो गया। अब जब कभी भी विकास अजय के घर आता था तो उसकी मुलाकात बबली से होती थी और फिर धीरे धीरे बबली और विकास के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर विकास और बबली के बीच अवैध संबंध बन गए। हालांकि उस वक्त तक अजय को इन दोनों के रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर होता यह है कि बबली विकास के प्यार में इस कदर डूब जाती है कि वो उससे शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर देती है। लेकिन विकास इस शादी के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कई बार बबली को समझाया कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बबली मानने को तैयार ही नहीं थी और अब यही बात धीरे धीरे विकास के लिए परेशानी बनती जा रही थी। आखिरकार जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तब विकास ने बबली को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे इतना पता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, इसलिए इस काम में उसने अपने दोस्त अमन की मदद ली और फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के तहत दोनों सबसे पहले गेहूं के खेत पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद दोनों ने मिलकर शराब पी और फिर विकास ने खेत से ही बबली को फोन करके वहां बुला लिया। कुछ देर में बबली भी वहां पहुंच गई। उसके बाद बबली भी उनके साथ बैठकर शराब पीने लगी। कुछ देर तक तो तीनों हंस खेल कर बातें कर रहे थे, लेकिन फिर बबली ने फिर से विकास के साथ रहने की जिद शुरू कर दी और फिर उसी वक्त गुस्से में आकर विकास ने एक धारदार हथियार निकाला और अचानक बबली पर हमला कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक से अपने घर चले गए और उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन
सीसीटीवी की मदद से जब फुटेज खंगाली जा रही थी तब ये दोनों संदिग्ध एक फुटेज में नजर आ गए, जिसके बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया और पूछताछ में उन्होंने सारा गुनाह कबूल कर लिया। मीडिया खबरों की माने तो जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि बबली विकास से पूरे 13 साल बड़ी थी और वो विकास के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसके साथ शादी करने की जिद कर रही थी और इसी जिद ने इस जुर्म को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का बेहद चौंकाने वाला मामला। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा और नई क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बिल्कुल एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।